नमस्ते एवरीवन। तो आइए आज के इस वीडियो में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की आत्मा वोट डालने के अधिकार यानी राइट टू वोट में बसती है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326 में वोटर की चार एलिजिबिलिटी को बताया गया। यानी एक व्यक्ति को हम वोटर तब कहेंगे जब वो चार कंडीशंस को फुलफिल करता हो। पहला, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम उसकी उम्र 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। और चौथा, कि किसी भी कानून के तहत उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है और ये पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 क्लॉज 3 के तहत इलेक्शन कमीशन को दी गई है। यानी इलेक्शन कमीशन इस सेक्शन के तहत अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट को अपडेट की जाती है, वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी भी हो जाती है समझना, क्योंकि वोटर की लिस्ट जो होती है वो कई बार चेंज होती रहती है। या तो कोई पर्सन माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, या कई बार क्या होता है कि माइग्रेट होने के बाद वो दूसरा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। यानी दो उसके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं, हो जाते हैं। एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से वो आया है और दूसरा जहाँ वो अभी रह रहा है। तीसरा प्रॉब्लम ये आती है, क्यों ज़रूरत हो जाता है? इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो वोटर होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम भी हटाना ज़रूरी हो जाता है। और अगला जो प्रॉब्लम होती है कि कई बार क्या होती है, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो दूसरे देश से आते हैं, जो घुसपैठिया होते हैं, उनका भी गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एसआईआर जो होता है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके एसआईआर के कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज यही होता है, प्री रिवीजन एक्टिविटी होती है, जहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की दी जाती है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो इलेक्टोरल रोल होता है उसको प्रिंट किया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं इस इलेक्टोरल रोल एसआईआर के बारे में बताने के लिए। ठीक है। दूसरा जो स्टेज होता है वो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशंस होती है, जहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, बीएलओ जो होते हैं, वो देखते हैं कि जो वोटर है वो अभी रह रहा है उस प्लेस में, भी रह रहा है या नहीं रह रहा है, या वो वोटर अभी जीवित है या नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करता है। तीसरा जो स्टेज होता है वो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होता है। ठीक है। तो जहाँ पर जो भी इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट है उसे पोलिंग स्टेशन में चिपका दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद नोटिस दी जाती है, ये जो नोटिस है पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में बताया जाता है। अगला जो स्टेज होता है स्टेज 4, जहाँ पर फिलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की बारे में होता है। अगर कोई पर्सन क्लेम करता है कि मेरा नाम गलत तरीके से दोबारा हो गया, तो उसको वो कुछ ऑब्जेक्शंस उठा सकता है। ठीक है, अगेंस्ट द बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस 4 में होते हैं। और स्टेजेस 5 में क्या होता है, फाइनल पब्लिकेशंस होता है इलेक्टोरल रोल का। ठीक है। तो इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो ज़रूरत हो जाता है, ताकि हम मतदाता सूची को अपडेट करें, वेरीफाई कर सकें। ठीक है। ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो सके, और इसके बाद हम देखें तो इंक्लूजन में मेंटेन हो सके, और साथ ही साथ जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होता है उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था इनका। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।